So hey everyone, welcome back to my channel. In this video I am going to start a series of objective questions, and this video is related to Jean Piaget theory, and the previous video I already uploaded, so just watch this that video, so you will be able to read this question and easily mark the right answer after watching that video. So go and check previously video, and let's start our this video, that is series for your Jean Piaget theory. Okay, so the first question is that the process of changing the existing schemes to include new information is called. सो हमने जो प्रीवियस थ्योरी में जीन प्याजे की थ्योरी में जो हमने पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि जब हम एक न्यू इन्फॉर्मेशन अपने चार वो किए थे, असिमुलेशन, असिमुलेशन था उसमें, ठीक है, और इक्विलिब्रियम था उसमें, और उसमें न्यू सिचुएशन और डिसइक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, डिसइक्विलिब्रियम और अकोमोडेशन, लास्ट अकोमोडेशन और असिमुलेशन हमारे इम्पोर्टेंट है। तो जो उसमें हमने किया था उसमें उसके बिहाफ पे हम ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे। सो जो हमारी कौन सी ऐसी स्टेज थी भाई जिसमें हम न्यू थिंग्स को स्टोर कर लेते हैं प्रीवियस को रिमूव करके, तो वो हमारी स्टेज थी अकोमोडेशन। क्योंकि अकोमोडेशन में स्टेज में जब आपने क्या पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है कि जिसकी चार टांगे होंगी, आपने देखा है स्टार्टिंग में कि जिसकी चार टांगे हैं उसको आपने डॉगी कंसीडर किया, ठीक है, उसको आपने डॉगी कंसीडर कर लिया, सॉरी फॉर दैट डॉगी। सो उसने डॉगी कंसीडर कर लिया, तो वो जब एक काऊ को देखेगा, व्हेन ही और शी सी द काऊ, सो वो क्या समझेंगे कि चार टांगे काऊ की है, तो ये भी क्या है, हमारा डॉग है। बट एट दैट स्टेज when another person like your parent, your sibling told that it's not a dog, it's a cow, so वो पिक्चर आप क्या करोगे, आप समझ जाओगे कि डॉग ऐसे आप अपने माइंड में, अपने स्ट्रक्चर में माइंड में बना लोगे कि अब ये काऊ है, ठीक है। वो स्टेज है हमारी अकोमोडेशन। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट, द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिंस टू थिंक लॉजिकल अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट इज नोन एज। सो वो स्टेज बताएं, द स्टेज इन विच ए चाइल्ड बिगिनस टू थिंक लॉजिकली, मैंने बताया था लॉजिक वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सो वो स्टेज बताएं कि जहाँ पे बच्चा लॉजिकली अबाउट ऑब्जेक्ट एंड इवेंट्स जो समझने लग जाता है कि ये ऑब्जेक्ट ये है और ये इवेंट अब ये हो रहा है, लाइक अबाउट दिवाली, होली, तो वो लॉजिकली समझने लग जाएगा, ठीक है। सो वो कौन सी स्टेज थी भाई, हमारी चार स्टेज थी, आपको पता है, किससे याद करनी थी, आपको ये पता है, SPCF, ठीक है, सेंसरीमीटर, प्री ऑपरेशन, कंक्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है, चार स्टेज थी। अब इस कौन सी स्टेज में लॉजिकली थिंक करेगा भाई, पता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अब आप लॉजिकली मैं बताऊं तो लेट्स सी, कॉन्क्रीट से देख लो, ये बॉल है, तो at that stage बच्चा will consider this, yes this is ball, so like that, okay, logically सोचने लग जाएगा वो इस एज में आके। सेंसरी मीटर में सेंसेस से करेगा, okay, Jane has learned to feed herself with a spoon. When her mother gives her a fork, she immediately began to feed herself. John has the fork into her schema for utensil. John क्या सोचता है कि जो फोर्क है वो उसके माइंड में क्या है, वो एक स्टोर्ड है उसके में कि ये एक बर्तन है, ठीक है। सो विच विल बी द आंसर इन दैट स्टेज, असिमुलेटेड, ठीक है। असिमुलेटेड किस में आया था हमारा, असिमुलेशन, इक्विलिब्रियम, न्यू सिचुएशन, अकोमोडेशन। असिमुलेशन क्या है, उसके अंदर पहले से ही पिक्चर्ड है कि ये फोर्क है, वो एक क्या है, यूटेंसिल का ही पार्ट है। अ स्कीमा इज ए, स्कीमा क्या है भाई, मैंने स्कीमा भी आपको बताया था, स्कीमा आता है, क्या है स्कीमा, व्हाट इज स्कीमा। अब देखो, कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउज अस टू इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, okay, the process of talking a new information and experience, the process of
बैलेंसिंग ओल्ड नॉलेज एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, नो, ये तो ओल्ड नॉलेज वाली और न्यू नॉलेज वाली तो हमारी क्या है भाई, याद रखना, फिर से बता रही हूँ, ओल्ड और न्यू अकोमोडेशन है, ठीक है, ओल्ड से न्यू में चेंज होना। नन ऑफ दिस, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग इन न्यू इन्फॉर्मेशन एक्सपीरियंस, नो। हमारा क्या आएगा, कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउ अस टू इंटरप्ट एंड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, ठीक है। स्कीमा एक क्या है, इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर लेते हैं अपने माइंड में, ठीक है, अबाउट वर्ल्ड। मेंटल स्ट्रक्चर मॉडल, जो हमारी मेंटल स्ट्रक्चर है हमारे माइंड में, उसकी में हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, वो स्कीमा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए फीचर ऑफ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है, तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का क्या फीचर है, लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नहीं भाई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बताया था, सबसे लास्ट वाले में आएगा, फॉर्मल वाले में। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिकल कॉन्क्रीट एंड रीजनिंग देखते हैं, ठीक है। डेवलप मेमोरी एंड इमेजिनेशन एंड इन दैट स्टेज, नो, क्योंकि ये स्टेज 7 से 11 साल के बच्चे की है, सो नो। ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड गोल डायरेक्ट बिहेवियर, नो, क्योंकि फर्स्ट में ही आ जाता है भाई सेंसोरीमीटर में ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। सो क्वेश्चन आंसर क्या हुआ हमारा, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लॉजिकल कॉन्क्रीट रीजनिंग, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आप अब भी बताया था जस्ट इन द प्रीवियस क्वेश्चन, सो सपोज करो, यस, राइट, इट्स रेंज फ्रॉम 7 to 11 ईयर, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा टाइम पीरियड, 0 से 2 ईयर से, फिर 2 to 7 ईयर भाई, फिर 7 to 11 ईयर भाई, फिर 11 to नाउ कर लो, वैसे 11 to 13 मोस्टली माना जाता है, ठीक है, ओके। Piaget has criticized for developing what factor language development in language Piaget has been criticized for developing what factor in language development. So Piaget ने भाई कौन सा फैक्टर नहीं बताया, Piaget has been criticized किया है what factor in language development. So किसके क्या किया है इसने, प्याजे ने क्या किया है, इसका होगा हमारा थर्ड, ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के बारे में। अकॉर्डिंग टू प्याजे, ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, बर्थ टू अबाउट 0 to 2 ईयर, यस, फर्स्ट स्टेज, अ चाइल्ड लर्न बेस्ट, क्या लर्न करता है सबसे बेस्ट फर्स्ट स्टेज में, किससे करेगा भाई, बाय यूजिंग द सेंस। According to Piaget, a child between 2 to 7 year is in the stage of cognitive development. अब मैंने बताया था आपको याद करना है SPCF, सेंसोरीमीटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, फॉर्मल ऑपरेशन, 0 से 2 ईयर, 2 से 7 ईयर, 7 से 11 ईयर और 11 से 13 ईयर। सो क्या आ गया आंसर हमारा, 2 to 7 ईयर, SPCF, 2 to 7, ओके। अब आ गया हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ स्टेज 1 सेंसोरी मोटर बर्थ टू ईयर, ओके। सेंसोरी मोटर का है भाई ये, 0 से 2 ईयर लगा लो सेंसोरी मोटर में, सेंसेस से बच्चा सीखेगा। क्या आता है फर्स्ट में, लॉजिकल भाई नहीं आता, लॉजिकल इसमें नहीं आता, लॉजिकल कॉन्क्रीट में आता है, एब्स्ट्रैक्ट लास्ट वाले में आता है। द एबिलिटी टू ग्रुप थिंग्स टुगेदर अकॉर्डिंग टू सिमिलर फीचर, नो, ये भी इसमें नहीं आता। जो कॉन्क्रीट वाले में आता है, कॉन्क्रीट वाले में आता है जब बच्चा चीज़ों को बाई लाइक देख के, जैसे बॉल को बॉल वाले में अरेंज कर देगा, ठीक है, और बैट को बैट वाले में। सो इसमें आएगा ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। सो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज जो हमारी थी लास्ट वाली, इट ऑब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकिंग एंड एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, यस, दिस इज द राइट आंसर। नो, लॉजिकल थिंकिंग नहीं आती, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है,
ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है। तो इसका आंसर होगा हमारा इट रेंज फ्रॉम 11+ ईयर, 11 से प्लस ईयर के आ जाते हैं इसमें, ठीक है, लास्ट वाले में। तो ये भी थोड़ा सा वो हो जाता है ना माइंड में, याद रखने की चीज़ें हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्री ऑपरेशनल, 11 हो गया था हमारा, 12 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज SPCF सेकेंड स्टेज है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या ट्रू है भाई, ये भी ट्रू है, ये भी नहीं, यही ट्रू है। इट रेंज फ्रॉम 2 to 7 ईयर, ठीक है। कि ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ना ही ये है, क्योंकि कॉन्क्रीट रीजनिंग नहीं आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज में। अकॉर्डिंग टू प्याजे कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड। सो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मॉडिफाई कब होता है भाई, अकोमोडेशन स्टेज में होता है। जब आपको कोई बताता है आप मॉडिफाई करते हो उस चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को। द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे इन विच ए चाइल्ड डिस्प्ले ऑब्जेक्ट परमानेंस सबसे पहले आती है, सेंसरी मीटर में आएगी 14 का 1। द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमेटिकली सोल्व प्रॉब्लम एमर्ज ड्यूरिंग द। सो ये कौन सा होगा भाई, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमेटिकली सोल्व प्रॉब्लम एमर्जिंग ड्यूरिंग द। सो ये होगा फॉर्मल, ठीक है, दिस इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। आप अगर वो वीडियो देख लेते ना तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आई मेक श्योर यू। अब द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, क्वेश्चंस कटा हुआ, एब्स्ट्रैक्टली एंड सिस्टमेटिकली सोल्व प्रॉब्लम एमर्जिंग ड्यूरिंग द। सो इसका सॉरी ओके, ये हमारा हो चुका, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, ये हमारा हो चुका फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। जैन मदर हैज़ 2 क्रैकर बोथ इक्वली साइज, ब्रेक 1 क्रैकर अप into 4 पीस। अच्छा, अब इस वाली स्टेज में क्या आएगा हमारा कि जो हमारे कंजर्वेशन वाला था, CCS बताया था मैंने आपको, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और सेरिएशन। सो इसमें किस में आएगा, कंजर्वेशन में आएगा ये, ठीक है, ये कंजर्वेशन में आएगा। सो आपको ये याद कर लेना। द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एज प्रपोज्ड बाई जीन प्याजे। सो जीन प्याजे ने जो कंजर्वेशन का कंसेप्ट दिया था वो क्या था भाई, कंजर्वेशन का था। आप 6 बॉल को आप लीनियरली लगा लो या आप उसको एज एक स्ट्रक्चर में लगा लो, इस टाइप से था कंजर्वेशन का। तो पढ़ते हैं क्या क्या है हमारा, फिर देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, दिस इज़ नॉट, ये नहीं होगा। सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेन द सेम इवन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज, ओके, क्वेश्चंस मार्क, ये नहीं है। वन कैन अराइव एट द करेक्ट कंक्लूजन बाय सिस्टमेटिक टेस्टिंग हाइपोथेसिस, नो, ओके। टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ अदर इनटू कंसिडरेशन इज एन इम्पोर्टेंट कॉग्निटिव एबिलिटी, नो। सो क्या हो गया भाई हमारा, सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज रिमेन द सेम इवन आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज। अगर 6 बॉल को ऐसे लगा लो, हॉरिजेंटल लगा लो, या आप उनको ऐसे लगा लो, वो सेम ही रहेंगी, क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक है, क्वांटिटी सेम रहेगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑब्जेक्ट परमानेंस रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग, द नॉलेज दैट ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन इफ दे कांट बी सीन, ठीक है। सो ये होगा हमारा आंसर, ओके। अब देखते हैं 19। दिस इज रियली ओके। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट कांट बी एट्रीब्यूट टू प्याजे थ्योरी, कौन सी नहीं होगी भाई वो देखना, ठीक है। डेवलपमेंट अकर इन क्वालिटी स्टेज, राइट, दिस इज राइट, नहीं होगी वो देखना मैं। चाइल्ड एक्ट ऑन द एयर एनवायरमेंट, यस ये भी होगी। चाइल्ड कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट द देयर वर्ल्ड, यस ये भी होगा भाई। लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, नो, ये नहीं होगा हमारा, ओके। Which of the following is not a limitation of the pre-operational
थॉट, प्री ऑपरेशनल थॉट के लिए विच ऑफ द नॉट अ लिमिटेशन फॉर प्री ऑपरेशन थॉट में क्या क्या आएगा भाई, जो मैंने आपको बताया था ना, सिंबॉलिक थॉट आ जाएंगे प्री ऑपरेशनल में। नहीं, प्री ऑपरेशन में क्या होगा भाई, ईगो सेंट्री क्या क्या नहीं है, ईगो सेंट्रिज्म भी है, इरिवर्सिबिलिटी भी बताया था मैंने आपको है, टेंडेंसी टू कॉन्सेंट्रेट भी इसमें था, ये तीनों मैंने आपको बताया था, तो ये वाला नहीं होगा। Drawing implication from Piaget theory of cognitive development, a teacher of grades 6 to 8 in the classroom should क्या करना चाहिए भाई इसको, discourage use of logical arguments, no, present problem that require reasoning based solution, yes, use only concrete method to take, no, ये क्यों हुआ भाई हमारा, क्योंकि रीजनिंग वाला हमारा Piaget थ्योरी क्या बोलता है भाई, मतलब उसको प्रेजेंट प्रॉब्लम दैट रिक्वायर रीजनिंग बेस्ड सॉल्यूशन, मतलब रीजनिंग का ही लॉजिक रीजनिंग ही बेस पे है Piaget थ्योरी। अकॉर्डिंग टू जीन Piaget थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, हाइपोथेटिक रीजनिंग डेवलप्स ड्यूरिंग, ये हाइपोथेटिक रीजनिंग भी डेवलप्ड होती भाई, लेकिन वो मैंने आपको शायद नहीं बताया उस वीडियो में भी। हाँ जी, हाइपोथेटिकली जो होगी वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में हो जाएगी, वो हमारी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू जीन Piaget, अकोमोडेशन मीन्स, अकोमोडेशन क्या था भाई, जो हमें पहले पता है, ठीक है, जैसे डॉग है तो हम काऊ देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे, ये भी डॉग है, वो वाला है अकोमोडेशन। अल्टरनेटिव वन एक्सिस्ट आइडिया बिकॉज ऑफ ए न्यू इन्फॉर्मेशन और ए न्यू एक्सपीरियंस, इज राइट, ओके। सो ये था हमारा जीन Piaget के सम क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वाली वीडियो देखें तो आपको अच्छे से बिल्कुल सब कुछ अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।